तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि एक नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है किसी नंबर का। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, हमने 10 तक के स्क्वायर निकले हुए। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे एक जो यूनिट प्लेस है वो 2 बार आ रहा है, यानी 1 में भी आ रहा है और 9 में भी आ रहा है। ऐसे ही 2 में 4 है, 4 जो है वो 2 में भी आ रहा है और 8 में भी आ रहा है। और 9 को नोटिस करोगे 9 3 में भी आ रहा है और 7 में भी आ रहा है। तो ऐसे ही है 6 जो 4 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 6 के स्क्वायर में भी आ रहा है, और 5 के स्क्वायर में सिर्फ 5 आता है। तो इनको स्क्वायर निकालेंगे कैसे? ये बहुत सिंपल है, जितना सिंपल स्क्वायर निकालना है उतना ही सिंपल स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल हमने लिया है 361। 361 हमने एग्जांपल लिया है। 361 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए हम इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक में हमें रखनी है 2 डिजिट और उसके बाद जितनी डिजिट आती है हम उस हिसाब से रखते चले जाते हैं, ठीक है। हमें पर लास्ट वाले में 2 डिजिट रखनी है। अब देखिए इसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे इसमें 1 आया हुआ और 1 किस किस में आता है? एक तो 1 के स्क्वायर में आता है, एक आता है 9 के स्क्वायर में। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा यूनिट प्लेस होगा वो या तो 1 होगा या 9 होगा। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे हम कि यहाँ पे क्या आएगा, आगे क्या आएगा? अब देखिए ये किस स्क्वायर के बीच में लाई करता है? 3 जो है हमारा किस के बीच में लाई करता है, किस 2 स्क्वायरों के बीच में आता है, हम उस हिसाब से लेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर है और 1 के स्क्वायर में इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये कम है, 4 से कम है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 1 को, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे ये कैसे निकालेंगे हम कि 1 लेंगे या 9 लेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 है इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। जो हमने 1 लिया है, 1 आया है, उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा हमारे पास 2, और 2 है हमारा कम है 3 से, यानी 3 हमारा ज़्यादा है, तो हम लेंगे बड़े वाले को, ठीक है। तो हम बड़े वाले को लेंगे तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा 19। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं 1369। इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। इसको भी हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। यूनिट प्लेस पे हमारा है 9, तो यानी ये 3 के स्क्वायर में भी आएगा और 9 के स्क्वायर में भी आएगा, सॉरी 7 के स्क्वायर में भी आएगा, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया यूनिट पे क्या आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब इसका कैसे पता लगाएंगे, ये किस में आता है, किसके बीच में लाई करता है? देखिए ये 9 के और 16 के बीच में लाई करता है, ठीक है। 9 और 16 के, 3 के स्क्वायर में और 4 के स्क्वायर के बीच लाई करता है। तो ये जो है 4 के स्क्वायर से कम है, यानी 16 से कम है, तो हम उठाएंगे 3 को। तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे 3 आएगा, पर अब हमें पता करना है कि यहाँ पे 3 आएगा या 9 आएगा। 9 हम कैसे उठाएंगे, 3 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 4 कितना आता है, 12। 12 जो है ये देखिए 13 ज़्यादा है 12 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े नंबर को उठा लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो हमारा 37 का स्क्वायर आ गया ये। ऐसे ही हम निकालेंगे। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल है 15625, ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है। हमें करना क्या है, ये देखिए हमने 2 पोर्शन में बांट दिया इसको, और उसके बाद हमें करना है 5। 5 के में आप देखोगे इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, 5 में तो 5 ही आता है, तो हम 5 ही लेंगे।
तो यहाँ पे आ गया हमारा यूनिट प्लेस पे 5। अब हमें देखना है ये किसके बीच में लाई करता है। तो ये करता है 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये किसके बीच में लाई करता है, 12 और 13 के। क्योंकि ये कम है 12 से, तो हम किसको लेंगे, 13 के स्क्वायर से कम है तो हम लेंगे 12 को। ये लीजिए, ये हमारा आ गया स्क्वायर इसका। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ और आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके बाद हम करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एग्जांपल और ले लेते हैं हम लेते हैं 2304। ये देखिए, ये हमने एग्जांपल लिया है, इसमें 04 किस किस में आता है, एक तो यूनिट प्लेस पे 4 आता है और एक आता है यहाँ पे 8 के स्क्वायर में आता है। तो यानी यहाँ पे या तो 2 आएगा यूनिट प्लेस पे या फिर 8 आएगा। अब हमें ये है, ये 23 जो है किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में। तो आएगा क्या हमारे पास, क्योंकि ये 25 से कम है तो हम नीचे वाला स्क्वायर लेंगे यानी कि 4। तो हमारे पास यूनिट प्लेस तो आ चुका है, हमारे पास 10th प्लेस तो आ चुका है। अब हमें लेना है यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। यूनिट प्लेस में क्या करना है, हमें 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना नेक्स्ट नंबर से। 4 × 5 20 और 20 ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है 20 से, तो यहाँ पे ज़्यादा वाला नंबर उठा लेंगे हम। यहाँ आ गया 48, तो हमारा 48 आंसर आ गया। अब आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो आपके मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है आपका जो होमवर्क है आपका, आप घर पे प्रैक्टिस करना। पहला है 1521, सेकंड है आपका 4487। इसकी प्रैक्टिस करना और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करना।